माननीय मंचासीन अतिथिगण, नारनौल जिला रेड क्रॉस के सम्मानित पदाधिकारी एवं सचिव, उड़ान जन सेवा ट्रस्ट ढाणी बाठोठा के संस्थापक श्री कौशल जी और उनकी समस्त समर्पित टीम, युवा साथी ग्रुप हरियाणा के संस्थापक श्री टिंकू प्रधान जी और समर्पित साथियों, क्षेत्र की सम्मानित विभूतियों, गुरुजनों, माताओं, बहनों और मेरे प्रिय युवा साथियों को मेरा सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं नारनौल जिला रेड क्रॉस, उड़ान जन सेवा ट्रस्ट ढाणी बाठोठा और युवा साथी ग्रुप हरियाणा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आप सबके समक्ष मुझे आमंत्रित किया। यह सम्मान मैं केवल अपना नहीं मानता हूं, यह सम्मान मेरी माता की संघर्ष, पिता के त्याग, परिवार के स्नेह, गुरुजनों, मेरे शुभ चिंतकों और उन सभी का सम्मान है जिन्होंने मेरे संघर्ष में मेरा साथ दिया है। साथियों, आरंभ में मैं स्वस्थ था, लेकिन मुझे हड्डियों के किसी रोग की वजह से धीरे धीरे चलना फिरना मेरा असमर्थ हो गया। मुझे कठिनता उसमें महसूस होने लगी, इसलिए मैं काफ़ी समय तक स्कूल नहीं जा पाया और घर पर रहकर ही पढ़ाई करता था। मेरी रेगुलर स्कूल जाने की व्यवस्था एक बार जनगणना के लिए मेरे शिक्षक सुमेर जी घर पर आए थे तो उन्होंने करवाई। उनके लिए भी बहुत मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप तालियां बजाएं। इससे हमें सीख मिलती है कि एक शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं है बल्कि आपके भविष्य को आकार भी देता है। बचपन में मेरी माँ मुझे गोद में उठाकर स्कूल में ले जाती थी। जब लोग मेरी सफलता की चर्चा करते हैं तो मुझे सबसे पहले अपनी माँ की गोद याद आती है। उन्हें शायद उस समय पता भी नहीं था कि वो जिस बच्चे को गोद में उठाकर ले जाती हैं वह एक दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होकर मातृभूमि की सेवा हेतु आगे आएगा और उनका नाम रोशन करेगा। मैं उनके चरणों में अपना यह सम्मान समर्पित करता हूं। साथियों, मैंने यूपीएससी की यह परीक्षा अपने पहले प्रयास में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में पास नहीं करी है। पांचवें प्रयास में लगभग 8 साल के संघर्ष के बाद मुझे इसमें सफलता मिली। कई बार असफल हुआ, कई बार निराशा भी सामने खड़ी हुई, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक बात तय कर ली थी कि मेरे लिए हारना एक विकल्प नहीं है। मित्रों, जीवन में हम सभी का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है। जैसे यूपीएससी की प्रेरणा मुझे सीएल पब्लिक स्कूल में एक एनुअल फंक्शन के दौरान उपायुक्त गरिमा मैम से मिली थी और सौभाग्य से कुछ समय बाद ही मेरा गुरुकुल खानपुर में जाना हुआ, जहां पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का शिविर चल रहा था। उनका एक वाक्य मेरे जीवन का मंत्र बन गया, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जब जीवन में पीछे लौटने का रास्ता हम बंद कर देते हैं तो जीवन आगे बढ़ने के शक्ति अपने आप हमारे लिए उत्पन्न कर देता है। चरैवती चरैवती, इस दौरान यही मेरा मंत्र रहा, अर्थात चलते रहो, रुको नहीं, थको नहीं, निरंतर अपने प्रयास के द्वारा चलते रहो, एक दिन सफलता
आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, शायद मैं चल तो नहीं सकता, लेकिन मैंने अपने सपनों को कभी रुकने नहीं दिया। मेरे जीवन में आध्यात्मिकता का भी अहम रोल रहा है। नाम जाप, ध्यान, श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करना मुझे अच्छा लगता है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाएं मुझे बहुत प्रेरणा देती हैं। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगो सत्व कर्मणि। यह श्लोक मेरे जीवन का आधार बना। मैंने परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पे फोकस किया। जब मन परिणाम के भय से मुक्त हो जाता है, तब प्रयास और भी श्रेष्ठ हो जाता है। गीता का एक संदेश मुझे हमेशा और प्रेरित करता रहा है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, अर्थात अपने मन को संतुलित रखते हुए कर्म करो। जब हमारा मन भटकता रहता है तो हमारी एनर्जी एक जगह पर केंद्रित नहीं रह पाती है और फिर हम जो भी प्रयास करते हैं वो बिखर जाते हैं। तो यह हमें सिखाता है, यूपीएससी की तैयारी के दौरान केवल किताबों की ये परीक्षा नहीं होती है, इसमें आपको धैर्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है। प्रिय युवा साथियों, आज मैं आपसे केवल 3 बातें कहना चाहता हूं। पहला, प्रेरणा। आप लोग प्रेरणा लीजिए। मैं भी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता हूं, लेकिन जीवन में अंततः अनुशासन का अधिक महत्व है। अनुशासित जीवन के बिना जीवन एक बिखरी हुई ऊर्जा की तरह होता है। मोबाइल पर बिताया गया 1 घंटा आपको मनोरंजन दे सकता है, लेकिन किताबों के साथ बिताया हुआ 1 घंटा आपका भविष्य बदल सकता है। दूसरा, आपको जीवन में स्वस्थ और रचनात्मक आदतों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, महापुरुषों का संग, उनके जीवन वृत्तांतों का अध्ययन और योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी स्वस्थ आदतों को अपनाना, क्योंकि आदतें हमारे संपूर्ण जीवन की रूपरेखा को तय करती हैं। कुछ आदतें जैसे आलस्य, टालमटोल और मोबाइल स्क्रॉलिंग, आजकल रील्स का ज़माना है, तो ये सब हमारे जीवन को अंततः कष्टप्रद बना देती हैं। जो भी चीज़ आपकी सफलता में बाधा है, जो भी आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, अन्य किसी भी रूप से कमज़ोर बनाती है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उसे विष समझकर त्याग देना चाहिए। तीसरा, अपनी परिस्थितियों को कभी भी दोष मत दीजिए। हम जैसे भी हैं, हम अच्छे हैं, हमारी परिस्थितियां भी अच्छी हैं। इस सकारात्मकता के साथ आप आगे बढ़िए। लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट लाने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए। आज आप जितनी शिद्दत से हार्ड वर्क करेंगे, आपके सफल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ मुझे बहुत प्रेरित करती हैं कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और हरिवंश राय बच्चन जी की अमर पंक्तियाँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आप सभी बोलिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमेशा अपने पुरुषार्थ पर विश्वास कीजिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, यदि मेरा जीवन किसी एक युवा को भी प्रेरित कर सके और विश्वास जगा सके उनमें कि मैं कर सकता हूं, तो आप लोग भी कर सकते हैं, तो मैं अपनी सफलता को सार्थक मानूंगा। साथियों, मैं अंत में एक विनम्र प्रार्थना करता हूं। हम सभी समाज में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सभी का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे का आवश्यक सहयोग करें। युवा साथी ग्रुप हरियाणा, उड़ान जन सेवा ट्रस्ट धानी बाठोटा और जिला रेड क्रॉस नारनौल के तत्वावधान में समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। और अभी तक भाई टिंकू प्रधान मुझे बता रहे थे कि 86 ऐसे शिविरों का सफल आयोजन हुआ है। तो अपने क्षेत्र में जागृति आई है इसके प्रति, और मैं यह विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आगे भी आप सभी युवा साथी जो रक्तदाता हैं, जो योग्य हैं इसके लिए, वो आगे भी अपना सहयोग जारी रखेंगे। आपकी एक रक्त की बूंद किसी का जीवन बचा सकती है, इसलिए हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहें। और अंत में मैं आप सभी के स्नेह, सम्मान और आशीर्वाद के लिए तथा यहाँ पर मेरे मित्र सूर्यदेव जी जो चाणक्य एकेडमी से आए हुए हैं, आपके बीच उपस्थित हैं, उनका और सभी का पुनः हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना। भारत माता की वंदे, जय हिंद।